सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, जे&के न्यूज बस से। इस लाइव एडिशन में आज बात करेंगे हम डेली वेजर्स की। डेली वेजर्स आप जानते हैं पिछले महीने से लगातार डेली वेजर्स अपनी पेंडिंग सैलरी के लिए, अपनी पॉलिसी के लिए सड़कों पर उतरे थे। हालांकि ये प्रोटेस्ट तो जो है वो काफी सालों से जो लोग ये कर रहे हैं और अपनी पॉलिसी के लिए, अपनी पेंडिंग वेजेस के लिए और उसके साथ साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए। और लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इनकी ये है कि पॉलिसी जो है, रेगुलर पॉलिसी जो है, उस पर जो है प्रोटेस्ट जो है होना था। और मांग यही थी कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन उसके बाद सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में नई सरकार जो है वो चुनकर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस की ये सरकार जो है वो बनी हुई है। और उसके बाद हालांकि कांग्रेस जो है अभी सरकार के हिस्से में नहीं है, कोई किसी भी मंत्री के हिस्से में नहीं है, क्योंकि उनका कहना कि स्टेटहुड मिलेगी तो ही हम जो है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैबिनेट जो लगी है और उसमें जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी जो है वो 6 महीने की बनाएंगे। उस 6 महीने की कमेटी में हम सभी डाटा इकट्ठा करेंगे और डाटा इकट्ठा होने के बाद हम लोगों को रेगुलर भी करेंगे और उसके ही बिहाफ पर मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो है वो लागू हो सकता है। लेकिन एक वादा जो है वो किया था कि पेंडिंग वेजेस जो है वो 30 अप्रैल तक जो है पेंडिंग वेजेस जो है वो मिल जाएंगी। हालांकि उस पेंडिंग वेजेस का अभी तक वही सवाल बना हुआ है डेली वेजेस के लिए कि अभी पेंडिंग वेजेस जो है वो निकली नहीं। हालांकि बातचीत जावेद राणा जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक किस्त जो है वो जल्द ही आपको अप्रैल 30 तक मिल जाएगी, लेकिन दूसरी किस्त के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक पहली किस्त भी नहीं आई है। और सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर जो वादा सरकार ने किया, बाकी वादों की तो बात छोड़िए, जो डेली वेजेस के साथ वादा किया, जो पेंडिंग वेजेस के लिए जो वादा किया, जो 47 डिपार्टमेंट के साथ वादा किया, उस पर भी सरकार जो है वो सही जो है वो नहीं उतर पा रही है। तो अब जो ये देखना ये होगा कि अब बड़ा सवाल ये बन गया है कि पेंडिंग वेजेस सैलरी की जो बातचीत सरकार ने की थी, कैबिनेट ने जो की थी, और खासकर जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने जो आश्वासन दिया था, वादा किया था, वो हुआ नहीं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये रखा जाएगा कि क्या पेंडिंग वेजेस पर कोई फैसला आएगा कोई डेली वेजेस के लिए, या इस पर भी कोई संघर्ष विराम जो है वो लगा हुआ है। और इसमें मध्यस्थता का काम कौन करेगा, सरकार से कौन ऐसी मध्यस्थता बनाएगा इन पेंडिंग वेजेस को लेकर, डेली वेजर्स से जो वादा किया है वो पूरा जो होगा। मेरे साथ इस समय एक मंच है डेली वेजेस का जिसमें दविंदर सिंह रियासी से जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा मंच बानू जी हैं मेरे साथ, बानू संब्याल जी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आल डेली वेजर संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के भी जो प्रेसिडेंट है सनी कांत जी, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इस डिबेट में रवि हंस जो है पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के, उनको भी गया हुआ है मेरा इनविटेशन, और उन्होंने कहा है कि मैं भी कोशिश करूंगा जुड़ने की, हो सकता है शायद वो जुड़ जाए। और मदन लाल जी भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी फिलहाल जो है किसी कारणों से कुछ दिक्कत आ रही है, या मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ। तो मदन जी अपना ना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, पीछे से शोर आ रहा है। तो जब मैं सवाल पूछूंगा तब आप माइक को ऑन कर लीजिएगा, इतनी देर आप माइक को जो है म्यूट कर लेगा बस। तो सवाल यह है कि आखिर क्या डेली वेजेस की पेंडिंग पर भी कोई संघर्ष विराम लगा हुआ है, और इस पर कोई मध्यस्थता का काम कौन करेगा, कौन सरकार के साथ जो है वो मीडिएटर का काम करने वाला है। हालांकि ये मंच जो है अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इन मंचों ने भी यही कोशिश की है कि डेली वेजेस, वो सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 2014 से, उससे पहले से भी संघर्ष जो है वो चला हुआ है। लेकिन अब ये विराम हटेगा कब, और ये कौन ऐसा मंच होगा जो इनकी पेंडिंग वेजेस, रेगुलर पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू जो है वो हो पाएगा। मेरे साथ दविंदर जी हैं इस समय लाइन पर। दविंदर जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा जब डेली वेजेस सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप भी जो है उस पीएचई यूनाइटेड फ्रंट में जो कॉल दी थी उसमें आप भी जो मिले, आपके साथ मेरी बातचीत भी हुई। उसके बाद आपने एक, सबने मिलकर एक महापंचायत भी की, जल शक्ति मंत्री से भी आप जो लोग मिले, और मिलने के बाद जो है आप सबने आश्वासन मीडिया में भी ये कहा कि हमारी बात हुई है, पेंडिंग वेजेस जो है रिलीज करने की बात जो है वो की जा रही है। तो अभी वैसे तो ये मंथ जो है मई मंथ हम ऑपरेशन सिंदूर में और पहलगाम के उस अटैक में ही जो है वो निकल गया। मैं समझ सकता हूँ कि शायद कुछ
सरकार की कुछ मजबूरियां रही हों, लेकिन अभी भी डेली वेजेस काफी लोग हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर पेंडिंग वेजेस मिली नहीं, आप कुछ सवाल जो है कोई लाइव करें, कोई रिपोर्ट करें इस पर। तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, कोई बात हो रही है आपकी जल शक्ति मंत्री से या सरकारी नुमाइंदों से? अब क्या नया आश्वासन आ रहा है पेंडिंग वेजेस को लेकर? आप सभी को जय श्री राम। और कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो एक नरसंहार किया गया आतंकवादियों के द्वारा, भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए जम्मू कश्मीर के पर्यटक जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, उनका नरसंहार जिस तरीके से धर्म पूछकर किया गया, मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिला है, जहां तक आपने ये बात करी है कि ऑपरेशन सिंदूर, जब उन नौजवान साथियों का, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे, जब उन्हें जाति पूछकर धर्म पूछकर मारा गया, तो उन बेटियों ने, उन बहनों ने जब ये पूछा कि हमें भी मार दीजिए, तो आपने हरनी जी को जवाब सुना होगा कि मोदी जी को बताएं। तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में और देश की जिस तरीके से उस आंदोलन का अगुवाई करके पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के सीने पर लकीर खींची है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे भारत के वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो भारत के 146 करोड़ भारतीय हैं, सबने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का दृढ़ संकल्प किया। इसी के साथ में, इसी की लड़ी में पीएचई का डेली वेजर्स हर उस इलाके में जहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे डेली वेजर साथियों ने वहां पर अपने तन मन धन से सेवादारी दी है, अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की परवरिश की, लोगों को पानी दिया है। यहाँ तक आपका सवाल दे रहा है कि आज महापंचायत सुबह जम्मू में हुई, महापंचायत 21 और 22 को हुई। करने का कारण क्या था वो आप भी जानते हैं, मेरे साथी बंधु भी जानते हैं। हमारा एक ही मकसद है, वो किसी मन से भी लड़े, डेली वेजेस की रेगुलर के लिए हमारे पास नीति क्या, हमारी नीयत क्या है। पेंडिंग वेजेस का जो इश्यू है, पेंडिंग वेजेस है कितनी? जो लोग घरों में बैठकर लाखों करोड़ों रुपए जिन लोगों ने चूना लगाया, डेली वेजरों को लूटा, उद्योगों को लूटा, ना डेली वेजर की पगार आई, ना डेली वेजर का पेंडिंग वेतन मिला। कोई कहता 72 महीने का वेतन है। मैं पूछना चाहता हूं कि 72 महीने के वेतन में 72 महीने में साल कितने होते हैं? सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये पिछले 25 वर्षों का जो एक इश्यूज बनकर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में गोल गोल घुमाया गया, और पिछले 3 वर्षों से हरमीत जी लगातार डेली वेजर सड़कों पर रहे, तो इन लोगों ने रखा उस डेली वेजरों के लीडरान भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठकर डेली वेजरों को गोल गोल में घुमाते रहे। मेरा साफ संदेश है कि हम घूमने वाले नहीं है, हमारा प्रयास है, हम इस कोशिश में, इस कड़ी में लगे हुए हैं। बदकिस्मती है, साथ कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती ही है, जब हम इस लड़ाई में अग्रेसिव नजर आए तो कहीं ना कहीं जो रोड़ा साबित हुए, उस रोड़े को भी खत्म करने का प्रयास जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की मीडिया ने किया है, दिल्ली की संसद के अंदर इस मुहिम को अगर कोई लेकर गया है तो डेली वेजरों की बुलंद आवाज, जम्मू कश्मीर की मीडिया। मैं ये कहूंगा कि 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में कोई लड़ा, वो समस्त डेली वेजर्स। उसी की कड़ी में डेली वेजर्स आज घर में बैठा नहीं है, हम शांत नहीं है, हम हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो हमारे आज जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का गठन हुआ है, हमारे मंत्री हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, जहां भी मौका लग रहा है, जहां भी डेली वेजर्स की बात को अनदेखा किया जाएगा, वहां पर डेली वेजर्स इस काम को करने के लिए हम तो देवेंद्र जी हम तो बात कर ही रहे हैं, हम तो आप लोगों की आवाज उठा ही रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा ही रहे हैं। मेरा सवाल यह है
कि आप लोग जो डेलीगेशन लेकर जो जल शक्ति मंत्री के पास गए थे, अब उस पर कोई बातचीत हो रही है? सीधा सवाल है मेरा कि उस पर कोई बातचीत हुई है? पेंडिंग वेजेस को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई है? आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो हैं उनके पास भी जाकर, चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे भी जाकर मिले हैं? क्या कुछ पेंडिंग वेजेस की बात हुई है? मेरा सीधा सवाल यह है, क्योंकि लोग हमें डेली वेजेस, अब मुझे भी कॉल कर या व्हाट्सएप पर सवाल करते हैं कि सर आपने अपने चैनल पर रिपोर्ट दी थी कि अप्रैल 30 तक जो है हमारी जो है पेंडिंग वेजेस आ जाएगी। तो ये सवाल पैसे का वैसा ही जो बना हुआ है। इस सवाल का कोई जवाब मिलने वाला है? इस महीने मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा या 1 साल में मिलेगा? आपका डेलीगेशन गया था, अभी कोई दोबारा डेलीगेशन मिलने की कोशिश की है आप लोगों ने या कोई बातचीत हुई है? 1 मई 2025 को मैं बतौर मेरी टीम चीफ इंजीनियर मुखिया अभियंता जो हमारे पीएचई के, उनके साथ बहुत ही एक बेहतरीन वार्तालाप हमारा उनके साथ हुआ था और उन्होंने हमें बताया था कि 487 करोड़ रुपया एक इन लोगों का प्रोजेक्ट बना हुआ है जो पुराने चीफ इंजीनियर जहां पर थे उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि 487 करोड़ रुपया जो है वो दिल्ली बेजरों का पेंडिंग ड्यू है। लेकिन जो ऊपर उनकी सतह के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं कि इतना पैसा इनका पेंडिंग नहीं है। अच्छा, कहाँ हो रही, देखिए गलती कहाँ तो हो रही है। उसके लिए भी अब कोई कमेटी बनाई जाएगी, वो भी इकट्ठा किया जाएगा डाटा, पहले पेंडिंग है किसका? देखिए ये तो फिर सरकार, ये तो फिर एक और कमेटी का गठन होगा फिर तो इसमें तो। देखिए कमेटी का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है, हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हम बात करेंगे। बात का एक साधन हमारे डिवीजन हैं, जम्मू ये सूबे तो के ये अंदर तो डिवीजन को। सरकार तो 2014 से भी है देवेंद्र जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर 2019 से भी। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है 3 बार वादा भी जो है वो कर दिया। और जो सरकार की बात आप कर रहे हो, केंद्र से लेकर जम्मू तक, उन सब ने जो है 5-5, 6-6 वादे कर दिए हुए हैं, लेकिन डेली वेजर का सवाल का जवाब किसी का नहीं मिला। ना ही रेगुलर पॉलिसी का मिला, ना मिनिमम वेजेस एक्ट का मिला, ना ही पेंडिंग वेजेस का मिला, ना ही लैंड ओनर्स जो जमीनों के बाद भी जो है अपनी सरकारी अपनी जमीनों पर भी जो नौकर बैठ के बैठे हुए हैं, ना उनको मिला, ना हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है 2011 से, 1 रुपया भी जिनको नहीं मिल पा रहा है, 1 रुपया भी जिनको नहीं मिल पा रहा, ना उनके पोर्टल खुलने की बात हुई है। ये काफी सवाल है। आप कह रहे हो सरकार है, हम सरकार से बात करेंगे, एलजी साहब से बात, ये तो आप भी तो लीडरों वाली भाषा शुरू हो गई कि हम तो हाँ बात करेंगे, बात का कोई हल निकलेगा। वो निकलेगा कब? वो बातें तो चल ही रही है, 2014 से बातें चल रही हैं। देखिए पिछले 3 वर्षों से हम लगातार सड़कों पर रहे। सुबह जम्मू के अंदर हमें यही बताया गया कि आप चीफ इंजीनियर के साथ बात हो गई है, आज हमारी मंत्री के साथ बात हो, आज हमारी संतरी के साथ बात हो, आज कमेटी बन गई है, इतना दे रहे हैं। रविंदर जी, थोड़ी आवाज की आपकी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। सनी जी, आप आल संघर्ष समिति कमेटी के आप लड़ाई लड़ भी रहे हैं। आपने पहले 13 मई को भी एक आह्वान दिया था कि आप जो है काम छोड़ हड़ताल, जितने भी डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़े हैं, चाहे वो चौकीदार हो, माली हो, आशा वर्कर हो, आंगन वर्कर हो, या डेली वेजर, लैंड ओनर्स, जितने भी डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन आप 3 जून को जो है अब आपने आह्वान किया है। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। लेकिन सवाल यह है कि लगातार 2014, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 सरकारों के चेहरे चेंज हो गए, हमारी स्टेट यूटी बन गई, लेकिन डेली वेजर के जो मसले हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, बदलाव ये हुआ कि इनकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ गई, 6500 से 9300 हो गई, या 2500 से 6500 हो गई, या 311 रुपए बढ़ गए, पहले 11 बढ़ गए, फिर 70 बढ़ गए, 250 बढ़ गए, इस तरह के। तो अभी जो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र में बैठे हैं या अब नई सरकार है या एलजी, यहाँ तो 3 टायर सिस्टम की सरकार चल रही है। और इतना 3 टायर सिस्टम होने के बाद भी ये डेली वेजर जो 25-30 साल से हैं, इनका कोई हल जो है वो निकालने में सारी सरकारें जो है फेल रही हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। हरमीत जी देवेंद्र जी, मैं जी जी सबसे बोले पहले मैं सर जी, आपको बोले। और आपके चैनल का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, जहां
इस मीटिंग के अंदर जो मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनका भी आदर मान सम्मान करता हूँ, सब भाइयों का। ये तमाम मेरे भाई वो डेली वेजर्स हैं जो काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मेरी कड़वी लगेंगी, लेकिन उनको सहना। देखिए, जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से सड़कों पे हैं, लेकिन 3 साल से नहीं, पिछले 30 साल से हैं। और 30 साल से कम 5 बार सरकारें बदली हैं, और हर सरकार के आगे यही बात हुई है कि डेली वेजेस का मुद्दा हल होगा, अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा हल होगा, स्कीम वर्कर्स का बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल। हल होगा, कमेटियां बनती हैं, वहां पर डेलीगेशन जाती है, फोटो खींच के घर आ जाते हैं, आपको महीने के बाद करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे। ये करते हुए पूरा अरसा बीत चुका है, और कई डिपार्टमेंटों के अंदर आज बिना पैसे के रिटायरमेंट पे घर गए हैं वापिस। लेकिन ये जो सरकारें हैं, ये हमेशा तमाम डेली वेजर्स को जो है अपने इलेक्शन का एजेंडा बना के जो है यूज करती हैं, और खुद कुर्सियों पे बैठ जाती हैं, और इनकी डेलीगेशनों पे डेलीगेशनें और कमेटियों पे कमेटियां बनाई जाती हैं। और आप देखिए कि अगर 10 साल के बाद सरकार आई है, यहाँ पे यूटी की सरकार हो चाहे एलजी की सरकार थी, एलजी प्रशासन दिल्ली से है, जम्मू के अंदर है, लेकिन मुझे बताइए, अगर सेंटर से जहां पे नोटबंदी अगर कर सकते हैं, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काफी चीजें अमेंडमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो भाई साहब ये छोटा सा मुद्दा था, इसको हल क्यों नहीं कर सकते? और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट, कोई यूटी की पॉलिसी नहीं है, वो सेंटर की पॉलिसी है। कमेटियां फ्रेम यूटी के सरकार ने की है, और मिनिमम वेजेस एक्ट सेंटर लागू करता है। तो सेंटर के आगे बोलिए कि आप जो है एक्ट लागू कीजिए, यहाँ कमेटियां बनाए, कोई फायदा नहीं, कमेटियां आपकी बनती रहेंगी। और कितने डाटे, कितने आज भी लोग जो है वो आज भी ऑनलाइन से परे हैं, वो आज भी जो है ऑनलाइन नहीं चढ़े, हाँ, हमारे बायोमेट्रिक साथ नहीं ही हुए, बैठे हुए वो हैं, हमारे साथ ही बैठे आज हुए भी हैं मदन मायूस लाल है। जी। 2000 बंदे जी हैं जी जो लगातार मेरे से ये लोग संपर्क में हैं। रोज तीसरे जी। चौथे दिन इनका मुझे मैसेज आता है कि हमारी और अगर मदन जी ये ने मुझे भी रेगुलर हो भी जी, गए। मदन जी ने मुझे भी काफी बार मैसेज किया कि सर हमारा ऑनलाइन की बात कीजिए, ऑनलाइन की बात कीजिए। बिल्कुल, अभी आप 15-15 साल इनसे नौकरियां करवा रहे हो, तो आज तक ऑनलाइन नहीं किया, तो परमानेंट कहां से करोगे आप? और रही बात पेंडिंग वेजेस की, मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जो है तमाम डेली वेजेस का सौदा करते हैं। वो कौन है, क्या है, वो कभी ना कभी ये सामने ये आएंगे, ये जो लेकिन ये उनका जो सौदा। इल्जाम आप लगा रहे हैं, ये जो आप सनी जी इल्जाम लगा रहे हैं, ये जो लोग हैं ये डेली वेजर्स के साथ ही जुड़े हुए लोग हैं या डेली वेजर्स की संस्थाओं से अलग लोग हैं? मुझे एक बात बताइए, मैं तो डेली वेजर हूं नहीं, मैं तो कोई किसी हम्म, डिपार्टमेंट से हूं नहीं। मुझे दर्द है, अभी हम्म, मिड डे मील कुक है, सीपीडब्ल्यू वर्कर है, लैंड ओनर्स है, आशा वर्कर है, मालिकम चौकीदार है, सेरिकल्चर है, रेवेन्यू है, हमारे अपने हेल्थ वाले हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन मुझे बताइए, जब मुझे वहां से कोई नौकरी परमानेंट नहीं मिलेगी, उनकी आवाज बन के बुलंद कर रहा हूं। और मुझे बताइए, जब यहाँ पे 10 टोलियां बनी हुई हैं, अलग अलग अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरिया से रहने वाले हैं? अरे भाई, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, एक होकर लड़ाई लड़िए, यूनाइट होकर लड़ाई लड़िए, तो आप जीतेंगे जरूर। लेकिन हम अलग अलग कमेटियां बनाएंगे, अलग अलग टीमें बनाएंगे, तो कभी नहीं जीत पाएंगे हम लोग। लेकिन हमारा मकसद है लोगों का हक दिलाना, हमारा मकसद है अपने जो डेली वेजर्स हैं उनको उनकी डिमांड पूरी करवाना। और अगर हम ही अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। और डिपार्टमेंटों के अंदर आज भी इतनी धांधली है कि वो वहां पे क्या उनका मतलब डेली वेज को यूज किया जाता है कि आप 4 बंदे मेरे साथ आ जाओ, 2 बंदे मेरे साथ आ जाओ, हम आपको ये करवा देंगे, उसको हम ये करवा देंगे। हमारे भी कुछ मालिकम चौकीदार को कॉल्स आई हैं, जब मैंने एक्शन लिया इनके ऊपर, तो हम आपको पैसे डाल देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मैं साफ मना किया, इस डिपार्टमेंट को डगर के छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा हुआ है कि सरकार को झुकना होगा, और सेंटर की सरकार को मजबूर होना होगा कि हमारे लोगों की लंबी पेंडिंग जो डिमांड है उसको पूरा कैसे किया जाए। लेकिन अगर हम लोग फिर भी एक नहीं हो पाए अपने लोगों के लिए, अरे मेरे भाई, अगर आपकी पेंडिंग वेजेस आ जाएगी, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाओगे, रेगुलाइज पॉलिसी आ जाएगी, तो आपको आएगी ना, मुझे थोड़ा आएगी कोई। लेकिन मुझे दर्द है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जम्मू में भी, कश्मीर में भी, दिल्ली तक जो है लड़ाई हम लड़ चुके हैं, वो आपको बेखूबी पता है। लेकिन मैं चाहता हूं इस टाइम यूनाइट हो जाओ, कि एक हो जाओ, कि हमारी लड़ाई हमारी नहीं है, वो सबकी लड़ाई है, सबके लिए लड़ाई है। आप अपने सबकी अपना लड़ाई है। स्वार्थ के लिए काम करेंगे बिल्कुल तो वो कभी बिल्कुल कामयाब नहीं बिल्कुल होंगे। सनी जी, सबकी लड़ाई है बानू जी, ये सबकी लड़ाई है। लेकिन जिस तरह सनी जी ने कहा कि कुछ लोग बीच में ही हैं जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और ये 10-10 टोलियां जो हैं बनी हुई है, एक पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है, एक
एक आपका है, एक देवेंद्र जी का है, एक किसी और का है। तो ये टोलियां बनाने का बेनिफिट क्या है? ये टोलियां बनाने के लिए आप कोई डेली वेजर का मसला, तो मैं भी आप लोगों की आवाज उठाते आज 5-7 साल हो गए, 2019-20 से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब से जो है मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा टोलियां बनती गई, ग्रुप्स बनते गए, डेली वेजर्स को आप लोगों सबने, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबने कहा हम काम कराएंगे, हम काम कराएंगे, लेकिन अलग अलग होकर काम किसी का भी हल नहीं हुआ। हाँ, छुटपुट ये है कि किसी की तनख्वाह जो है, तनख्वाहें बढ़ गई या कुछ हो गया, लेकिन रेगुलर पॉलिसी की जो लड़ाई है, पेंडिंग वेजेस की जो लड़ाई है, वो रेगुलर, सबसे बड़ी लड़ाई रेगुलर होने की, वो तो कोई किसी भी तरह से कोई भी मंच जो है वो हल करने में जो है वो विफल ही दिख रहा है, नाकाम ही दिख रहा है। तो आप अलग साथ क्यों नहीं हो जाते सारे के सारे? देखो, जो सन्नी जी कह रहे हैं, हरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी टाइम दिया। जो सन्नी जी ने बोला, जी। एक बात के लिए मैं इनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि जो 10-10 टोलियां बोल रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम्म, अगर 10 टोलियां एक डिपार्टमेंट में 10 टोलियां हैं, पर 10 टोलियां एक साथ क्यों नहीं आती एक मंच पर? हम्म। यही तो एक सवाल है ना सरकार। आप यही खुद ही तो लोग जो है सरकार को जो है मौका दे रहे हैं। एक आप बंदा बोल जाता रहे है, हो कि आप वो एक बंदा, मेरी बात सुनो, एक बंदा जाता है, वो जावेद राणा से मिलकर आता है, 10 दिन बाद दूसरा ग्रुप उठ के जाता है, तीसरे दिन बाद तीसरा ग्रुप उठ के जाता है। वो मंत्री भी बेचारा परेशान हो जाएगा, मैंने बात माननी किसकी है? मैं एक पहले की माननी है, दूसरे की माननी है, तीसरे की माननी है? वो तो ये मंत्री लोगों का तो आपको पता ही है, वादे तो आप लोगों से 2019, 20, 22 होते ही रहे देखो हरमीत जी, मैं अब पूरा। आपको बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। क्या बोलते हैं कि जहां तक एक ही डिपार्टमेंट में 10-10 टोलियां जो बनी हैं 2019 के बाद की, जो 2019 से जो पहले थे, ये सभी लोग जितने थे, ये अलग अलग एसोसिएशन में चलते थे, जिनके ये सारे पार थे। जब हम निकले 2012 के बाद, तो उस टाइम जो ये लोग थे डेली बेसिस, ये मदन जी हैं, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बिना ऑनलाइन के रह गए, ये हमारे बीजेपुर के हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इनको। सुने आप बात, उस टाइम जो इनकी बेजी थी, जो इनकी पे थी, जो एक यूनिफॉर्म में नहीं था, कोई 500 लेता था, कोई 980 लेता था, कोई 1000 रुपए लेता था, कोई 1800 रुपए लेता, जो एज पर द गवर्नमेंट रेट जो 2007 में था, वो 70 रुपए दिहाड़ी था, 2100 रुपया दिहाड़ी था। लेकिन उसमें भी जो था, पीएचई में अलग अलग यूनिफॉर्म में लोग थे, कोई 500, कोई कुछ। ऐसे ही जब हमने एक तरह देखा, फिर जाकर एक मंच पे जब ये सारे लोग आए 2012 में, जब सभी लोग एक मंच पे आए, उसमें लैंड के 2017 में जितने लोग थे, फिर जाकर 2017 में सब लोगों को एक यूनिफॉर्म में रेट मिलना स्टार्ट हुआ, चाहे जितने भी लोग थे, चाहे वो लैंड केस है, जिनको जिंदगी में कभी पे नहीं मिली थी, उनको 2017 में पहली दफा पे मिली गई थी, जिसमें संजीव वर्मा जी कमिश्नर सेक्रेटरी थे, हसीब ड्राबू जी मंत्री थे। तब उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि इनको एक यूनिफॉर्म में पे दी जाए 2017 में। उसके बाद उन्होंने जब हमारी नेगोशिएशन हम टेबल पे टॉक पर आए, तो टेबल टॉक पे हमने बोला कि जो लोग मर चुके हैं उनका क्या किया जाए। उन्होंने 2017 में सबसे पहले पीएचई में कोई 56 लोगों को 2017 में जो लोग मर चुके थे उनको पेंडिंग वेजी दी गई 2017 में। और जहां तक ये एकजुटती की बात आ रही है कि एकजुटती इसलिए नहीं होती है, सभी अपनी अपनी डफली बजाना चाहते हैं। जहां तक ये देवेंद्र सिंह रियासी वाले भी बोल रहे हैं, उन्होंने अच्छी बात की कि 3 साल से लोग सड़कों पे है, 3 साल से लोग सड़कों पे है। आपने मेरी जुन्नट को देखा, हमारी जुन्नट बिल्कुल 3 साल से सड़कों पे नहीं आई। हमने बोला कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट फाइट कर रही है, अगर हम अपने ही घर में छोर मरेंगे, लोग गवर्नमेंट को दिख जाएगा मैसेज कि डिवाइड एंड रूल है ये लोग। ये आपको ही पता है हरमीत जी। हमने बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट की, बिल्कुल। क्योंकि हम बिल्कुल साइलेंट रहे। हमने जहां तक परवाह नहीं की कि हमारा बैनर खत्म हो जाएगा, हमने कहा बैनर बनते रहेंगे, लेकिन पॉलिसी मिल जाएगा। एक नारा आया था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वापसी सबकी हो गई है, वापसी सबकी हो गई है, सिर्फ पॉलिसी नहीं मिली है। वापसी सबकी हो गई है अपने वापसी अपने घरों में। वापसी 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 मतलब वापसी सबकी हो गई है, मतलब अब ये आप कह रहे हैं कि वापसी सबकी होगी हुई है। ये जो अलग अलग मंच रखकर जो लोग आप लड़ाई लग रहे हैं, इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। जो आप आप कहते देखो, हैं कि सुनो मेरी पॉलिसी बात, बिना आप घर देखो, वापसी नहीं, मतलब वापसी हो जाएगी, पॉलिसी नहीं आएगी। पॉलिसी आई नहीं है, कहाँ वापसी सबकी हो गई। सभी काम छोड़ हड़ताल थे, काम छोड़ हड़ताल का आज तक किसी ने ग्रास रूट पे कुछ देखा कि जो दी थी स्ट्राइक दी थी कि काम छोड़ हड़ताल है, उसकी आउटपुट आज तक कुछ नहीं है। 3 साल आप देखो, 3 साल हो चुके हैं। जो 4 साल के बाद गवर्नमेंट का एलजीड्यूटी में है कि रिवाइज होता है, 4 साल के बाद जो वेजेस होती है वो हाइक होती है। ये तो खुद हो गए कि नारों से और जिंदाबाद मुर्दाबाद से
अभी तक कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। प्रेशर होता 3 साल से, आज नहीं तो पॉलिसी, नहीं तो हाइक, नहीं हाइक मिली होती। अगर पॉलिसी नहीं मिली तो पॉलिसी मिली थी पेंडिंग वेज में, लेकिन देखा जाए 3 साल से कोई प्रेशर नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सामने दिख रहा था, ये बिल्कुल ठीक बोला ये सन्नी कांत जी ने कि अगर अपने अपनी डफली बजाने के सबको अपने लीडर का पता चला। हमने तो ये चीज को छोड़ दिया, हमने बोला जब सबको पॉलिसी मिलेगी, हमने बोला हम तभी 3 साल से बिल्कुल साइलेंट मोड पे थे और हमारा जूनियर जो था बिल्कुल साइलेंट था, हमारा फुल समर्थन था। इस बार भी आपने देखा होगा हमारा पूरा समर्थन था। और एक बात है, जहां तक ये डिबेट की बात आई है, पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने डिबेट में होना चाहिए था, वो क्यों छुपते हैं? जब सभी लीडर बैठते वो क्यों छुपते हैं? अपना आप क्यों छुपाते हैं? क्यों नहीं चेहरा दिखाते अपने लोगों को? क्यों नहीं चेहरा दिखाते मीडिया में आकर लोगों को कि चलो हम अपोजिशन में मीडिया नहीं, भानु जी मीडिया में तो आगे बात कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, हो सकता है उनको शायद कोई काम हो, उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की। काम ही बहुत है उनको हमेशा। देखिए वो ये आप लोग एक दूसरे पर जो है वो खींचातानी आप लोग कर सकते हैं, खींचातानी हमारा वो काम नहीं है। हम तो आपको साथ लाने की बात कर रहे हैं, वो आप एक दूसरे पर जितना एक दूसरे पे बयान करेंगे। हरमीत जी आपको ही पता कि वो लोग साथ नहीं आ सकते। जब हमने उनको समर्थन किया, उन्होंने शरेआम बोला हमें कि आप बीच में मत आना, हमें बाहर से समर्थन करो। हम आपके आने के कारण हमारी जो कुछ लोग है पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के, उनका कद छोटा हो जाएगा। उन्होंने तो बोला, क्योंकि वो कभी भी चाहते हैं। सन्नी कांत जी ने बिल्कुल ठीक बोला। क्या बोलते हैं कि 10-10 टोली है, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अब पब्लिक को पता चल गया, मैं को समर्थन किया। मैंने बोला है कि एक बात पे मेरे को समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 10-10 टोले। लेकिन देखिए ना, एक चीज है, आप लोगों के अलग अलग टोलियों से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मदन लाल जैसे लोगों का हो रहा है। बिल्कुल सर, मदन लाल जैसे लोगों का हो रहा है। अगर आप ये 2011 से आप लोग फिर जो है अपना 9300 रुपए घर लेके जा रहे हैं, लेकिन मदन लाल जैसे लोग जो भानु जी 2 मिनट भानु जी 2 मिनट। मदन लाल जैसे लोग 2011 से जो हैं वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी बार ये मेरे से मिले हैं, जितनी बार इन्होंने मेरे साथ मीडिया में आगे बात की है, ये ही कहते हैं मैं अपनी हाजिरी देकर आया हूं, काम करके आया हूं। तो आप लोग जिन लोगों की आवाज उठाने के लिए आप लोगों ने मंच बना रखे हुए हैं, मदन लाल जी आपको इनके मंच से, किसी के मंच से कोई फायदा हो रहा है? जब से आपकी 2011 से ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई, आप बिना तनख्वाह के काम कर रहे हो, क्या कोई फायदा इन मंचों में आकर? आप प्रोटेस्ट में तो आते रहे, लेकिन कोई फायदा हुआ आपका? कोई तनख्वाह लग गई आपकी? नहीं सर, नहीं सर, कोई फायदा नहीं सर कोई तनख्वाह नहीं मिली। नहीं, हर स्ट्राइक में जाता था मैं। ये 84 दिन स्ट्राइक हुई थी, तो बानू जी को पता है, मैं डेली आता था स्ट्राइक पर जम्मू चीफ ऑफिस में। तो कौन मदन लाल जी फिर कौन करा कर देगा? मदन लाल जी मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कौन करा के देगा? आपकी आवाज सरकार तक कौन पहुंचाएगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अगर नहीं खुला, अगर ये सारे डेली वेजर जो ये बताते हैं 61,000 है या जितने भी हैं, अगर ये सारे रेगुलर हो गए, आपको लगता है आप रेगुलर हो जाओगे? जी नहीं होगे तो कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार आवाज उठाएंगे। जी अगर यही हमारी बात करेंगे तो तभी हो सकता है हमारा भी हल। आपको लगता है जब ये लोग डेलीगेशन में जाते हैं, बात करते हैं, आपकी आवाज भी रखते हैं? ये आपसे कभी इनकी बात हुई इन मंचों से कि आप जब जाएंगे तो वहां पर हमारा भी नाम, जो आप डेलीगेशन में जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी इन्होंने पढ़ाया इन मंचों ने आपको कि आपका मंच में आपका भी नाम लिखा हुआ है कि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो खोले, ये 2000 जो लोग हैं ये रजिस्टर कब होंगे? अगर ये नहीं हुए तो हम तो पक्के हो जाएंगे, लेकिन इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे बाद ये 2000 लोग जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते निकलेंगे। कभी इन्होंने पढ़ाया आपको वो मेमोरेंडम जो ये देकर आते हैं, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी एलजी के पास, या सिर्फ फोटो खिंचाने में मस्त है सारे? सर 17 के बाद हमारे साथ किसी के साथ इन्होंने बात ही नहीं की, किसी ने भी हमें अलग ही छोड़ दिया। आपसे बात ही नहीं की किसी मंच ने? नहीं सर। तो बानू जी सवाल यहां पर ये आता है, आपने कहा 2017 से तनख्वाहें लगी, देवेंद्र जी से भी मेरा ये सवाल रहेगा, और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के अगर रवि हंस जी होते तो उनसे भी ये सवाल रहेगा, और जो महापंचायत वाले पवन जी हैं उनसे भी मेरा सवाल रहेगा कि आप लोगों ने ऐसे लोगों का हाथ क्यों छोड़ दिया
ये तो आप लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। आपके एक आवाज पर ये खुद सांबा से उठकर जो है आते हैं, और इनकी हालत अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा ये किस तरह से, किस मुसीबत से इस समय गुजर रहे हैं, और कैसे ये लोग आपके प्रदर्शनों में जो आप तो आह्वान दे देते हो कि आ जाओ, लेकिन आप लोगों ने इनका हाथ छोड़ दिया, लेकिन ये आज भी आप लोगों के प्रोटेस्ट में आते हैं। मदन जी ने बिल्कुल ठीक बोला। जब 2017 में जब जे द्राबू साहब ने ऑर्डर निकाला कि जो जे ऑनलाइन का है, उस टाइम भी फिर से उन्होंने पोर्टल खोला था ऑनलाइन के लिए। कुछ लोगों की खुद की भी गलती है, मैं ये भी आपको डिनाई नहीं करना चाहता। किसी के पास उस टाइम आधार कार्ड नहीं था, उसके बाद हमने आधार कार्ड के लिए चीफ इंजीनियर और संजीव वर्मा जी से हमने अप्रूवल लिया। आधार कार्ड के लिए हर एक सब डिवीजन, हर एक डिवीजन, चीफ इंजीनियर विजयपुर सब डिवीजन, हर जगह पे आधार कार्ड का एक शिविर लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, किनके आधार कार्ड बनाया जाए। कुछ लोगों के उस टाइम अपने आधार कार्ड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई कि उस ऑफिसर ने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मदन जी का भी कसूर है, कुछ ऑफिसरों ने उस टाइम लोगों को बोला कि तू ट्यूबवेल पे बैठा रहे और तेरी आधार कार्ड पे जो बायोमेट्रिक होगी वो लग जाएगी। उसके बाद 2 बार ये हुआ था कि 2 बार पोर्टल खुलवाया था हमने उस टाइम भी। फिर द्राबू साहब ने 17 मार्च 2000, उसके बाद भी उन्होंने फिर से एक बार 3 बार जब पोर्टल खुला टोटल जो ऑनलाइन वाला 1500 कुछ लोग उधमपुर। सुने रमीत जी पहले पूरी बात, ये एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू प्रोविंस की बात है, चाहे वो पुलिस बड़े लोग थे भानु जी। कई लोगों के पास ऐसे थे, कई लोग पहाड़ पे रहते थे, कई लोगों के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो है इनको मैसेज नहीं गया, या ये वहां से आ नहीं पाए, या किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, वहां पर साइबर कैफे नहीं था, छोटे छोटे फोन थे, नहीं कर पाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। लेकिन इस मुसीबत का हल निकालना जनाब सरकार ने तो निकालना नहीं था, आप जैसे लोगों के मंच में ही जो है सरकार के पास लेके जाना था। अब 2022 से अगर मंच चल रहे हैं, आज 2025 हो गई है, इतने सरकार ने वादे कर दिए, लेकिन ये मदन लाल जी खुद कह रहे हैं कि हमसे किसी मंच ने 2017 के बाद बात ही नहीं की। बात सुने, मदन लाल जी को पता है 2017 से लेकर 2019 तक मैं एक्टिव था। मैं उसके बाद बिल्कुल हम एक्टिव नहीं हुए जब ये ड्यूटी, उसके बाद हमने 2-4 प्रोग्राम किए थे, चाहे वो बीजेपी का घेराव हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उस टाइम हम सभी एक साथ थे पीएच इम्प्लॉयमेंट। जब हमने उसके बाद घेराव की एलजी से मिले, उसके बाद भी वहां ये बात हुई कि ऑनलाइन का जो पोर्टल है खोला जाए। उस टाइम में आपको पता तो रविंद्र राणा जी थे, उस टाइम भी हमने उनसे बात की कि बीजेपी की, हम देखो 3 इंजन की सरकार थी, आपने खुद बोला एलजी किसका है, बीजेपी का, जितेंद्र सिंह बीजेपी, अमित शाह बीजेपी, एलजी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी। ये मसला क्यों नहीं हल हुआ? भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा बोलता है कि मेरे पास करोड़ों की मेंबरशिप पड़ी है, ये मसला क्यों नहीं हल करवा सकी भारतीय जनता पार्टी? अगर 2014 से इनकी सरकार लगी, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह रहे, इनके घर मिलने जाते थे, तब भी ये ऐसे ही बोलते थे। क्यों नहीं ये मसला हल हो सका? क्योंकि इनकी जिस इंसान की एक अच्छी सोच नहीं होगी वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। जिस बंदे के दिमाग में घटिया सोच होगी वो कभी भी अपना विजन जो है कंप्लीट नहीं कर सकेगा। बीजेपी सरकार 2014 से चल रही है, प्राइम मिनिस्टर का अमित शाह ललकार रैली में झूठ बोलकर जाते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट मैंने लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते, ये विश्वास करते हैं सिर्फ प्राइवेट पे। ये चाहते हैं कि जल जीवन मिशन जब कंप्लीट होगा हम इन सबको प्राइवेट कर देंगे, और ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चलिए वो देखेंगे। देवेंद्र जी, अभी सवाल ये है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी आ चुकी है, कमेटी भी बन चुकी है, 6 महीने की कमेटी। मैंने आपके साथ प्रोटेस्ट में एक लाइव में जब आपने मेरे से कहा था कि अगर केंद्र सरकार अगर एलजी माफ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला साहब को, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू की स्टेटहुड वापस दे देती है, जैसे स्टेट आएगी रात को 10 बजे वो ऑर्डर निकाल देंगे, सभी डेली वेजर जो है वो पक्के कर देंगे, उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। आपको लगता है उम्मीद जो जिन नुमाइंदों ने आपके साथ पेंडिंग वेजिस का वायदा किया है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुट के साथ जुड़े हुए हैं? जो वादा आपके साथ किया गया उसमें कुछ सच्चाई है, या फिर आपके प्रोटेस्ट को खत्म करने की, टाइम को जो है आगे बढ़ाने की ये भी एक नई साजिश थी मंत्री लोगों की? हमीद जी, मेरे साथी बानू जी बोल रहे हैं कि मैं 2019 के बाद एक्टिव नहीं हुए हम। इसका कारण क्या है? आप लोग एक्टिव क्यों नहीं हुए? देवेंद्र जी पहले मेरी बात सुने, मैंने ये मंच नहीं देवेंद्र जी सुने मेरी बात सुने। अब 2 मिनट मेरी बात सुने, देवेंद्र जी 2 मिनट मेरी बात सुने, सुनो ना मेरी बात सुनो पहले
देखो मैंने ये डिबेट जो रखा है ना, मैंने ये डिबेट रखा है क्योंकि मेरे को कॉल्स आए हैं, मेरे को फोन आए हैं, पेंडिंग वेजेस कब निकलेगी। मैंने ये मंच इसलिए नहीं रखा, ये डिबेट इसलिए नहीं रखा कि आप वो बोले मैं 2019 तक एक्टिव था और आप ये मुझे ये बताएं कि ये 2019 में एक्टिव क्यों नहीं थे। इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था। आप लोगों के मंच में क्या एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ आप लोग किस तरह से उछालते हैं, मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूं आपसे। ये आपके अपने अपने पर्सनल मुफाद है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने मंच किस तरह से चलाते हैं, एक दूसरे को किस तरह से ताने मारते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि डेली वेजर की पॉलिसी आएगी, पेंडिंग वेजेस आएगी, उस पर अगर आपकी कोई बात हो रही है सरकार, मैंने आपसे सरकार के लिए सवाल पूछा, आप भानु जी का जवाब दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं 2019 से एक्टिव नहीं है। इस सवाल, मेरे सवाल का इनसे क्या मतलब है? जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए आप मंच में अगर आपकी कोई भेदभाव है, आप अपना भेदभाव आप अलग भेदभाव रखिए उसको। मैं अपने, आप बाकी और मीडिया के मंच है, बाकी और मीडिया के मंच है, उनको बहुत मजा आएगा टीआरपी लेने का, व्यूज लेने का। मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को सवाल का जवाब वो चाहिए जो डेली वेजर के हित में हो सकता है। हमारा किसी के साथ कोई जाति भेदभाव नहीं है, ये सब हमारे साथी हैं। हमने इनके साथ काम किया है, आप पत्रकारों के साथ काम किया और डेली वेजरों के लिए काम किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज सुनिए, आज सरकारें जम्मू कश्मीर की रहे, चीफ इंजीनियर जम्मू के रहे, डीडीओ जम्मू के रहे, डेली वेजर्स जम्मू के रहे, इन लोगों का डॉक्यूमेंट तैयार क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात है, हमारा लोगों का डॉक्यूमेंट तैयार क्यों नहीं हुआ? भानु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम 2017 में प्रभु साहब के साथ मिलकर ये पॉलिसी लेके आए, SRO 520 बना। SRO 520 जम्मू के लीडरानों ने PH में लागू नहीं होने दिया। इरिगेशन PWD के लोग, PWD 36 लोग जम्मू सूबा के रेगुलर हुए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस SRO के ऊपर जिन IAS JKS अधिकारियों ने इस SRO के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, उस विधानसभा के अंदर चर्चा हुई, मैं डेली वेजरों को लागू क्यों नहीं होने दिया इन लोगों ने? आज ये लोग कह रहे हैं, कोई कहता है कि हम पेंडिंग वेजेस लाएंगे, कोई कहता है कि हम EPF डाल रहे हैं आपके खाते में, EPF आएगा, कोई कहता है कि आप उधर अस्पताल में फ्री में इलाज कराने जाओ। हरमीत जी, किसी सरकार का, किसी चीफ इंजीनियर के साथ जब हमारी बात होती है तो बात खुले दरवाजे से होनी चाहिए, खुले मन से होनी चाहिए। किसी का मन तोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। डेली वेजरों को काम छोड़ना नहीं है, डेली वेजरों को पानी बंद करके हड़ताल देनी पड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब हमारी रियासत थी तब ये लोगों को रेगुलर पॉलिसी नहीं दिला सके। आज केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, आज केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। ये लोग कहते हैं कि अमित शाह साहब के बाद, आप अमित शाह को कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप चीफ इंजीनियर को ढूंढिए जम्मू में। आपने चीफ इंजीनियर के साथ डेली वेजरों का डाटा क्लियर किया? नहीं हुआ। आपने पेंडिंग डाटा जो क्लियर था उसको किया? नहीं हुआ। आपने बायोमेट्रिक की बात की, बायोमेट्रिक में सबसे बड़ी धांधली 2017 में हुई। आज हमारे मदन भाई जी रह गए, ये कह रहे कि मैं 2011 से काम कर रहा हूँ, बायोमेट्रिक 2017 में आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किन किन लोगों ने धांधलियां की? आप लोग टीआरपी लेने के लिए, आप लोग मीडिया में फोटो लेने के लिए, मुझे मीडिया में फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है। मेरा साफ शब्दों में कहना है, और जो डेली साथी, जो पत्रकार बंधु जी सुन रहे हैं, हमने PHE मिस्टर जावेद राणा साहब को उनके ऑफिस में जाकर ये कहा है। कभी मुलाकात होगी तो मंत्री साहब से कहना, मैं पिछले 20 वर्षों के बाद कभी पहली बार किसी मंत्री से मिला हूं। हमें मंत्रियों से मिलने की जरूरत नहीं है। हमारे मंत्री सूबा जम्मू में बिठाए थे, हमने PHE यूनियन के लीडरान बिठाए थे। लेकिन 25 वर्षों में आज जो लोग कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं मानती है, अगर आपके साथ हमने 3 साल दिए, आपको हमने 3 वर्ष दिए, हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, 3 महीने हमें दीजिए। हमने महापंचायत में भी कहा, मैं आज भी आपके चैनल पर कह रहा हूँ, समस्त डेली वेजर साथियों से मेरा अनुरोध है, हमें 3 महीने दीजिए। हम महापंचायत में आपके साथ जुड़े, 3 महीने में पॉलिसी लें, हम लेंगे। अब ये नारा डेली वेजर को एक नया नारा दे कि एक महापंचायत में जुड़े और 3 महीने में पॉलिसी ले। महापंचायत, देखिए, महापंचायत करने का जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह के ऊपर जिस बादशाही की रियासत थी, जिनके ऊपर लोग ब्लेम कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम महाराजा हरि सिंह के चरणों में बैठकर महापंचायत का आयोजन किया तो कुछ लोगों को बहुत बड़ी मिर्चें लगी, क्योंकि महाराजा जम्मू की आन बान शान है और रहेगी। अंतिम
क्षण तक रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने डेली वेजरों के साथ सौतेला व्यवहार किया, आप लोग फ्रंट फुट पर क्यों नहीं लड़े? आप लोग कुछ लीडरानों की गोदी में बैठकर डेली वेजरों को जो सब्जबाज दिखा रहे हैं, डेली वेजर उनसे सहमत नहीं है। हम सहमत नहीं है, आप सहमत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। कोशिश ये अब नया डेली वेजर का एक नया मंच अब देवेंद्र जी जो है वो नया लेकर आए हैं कि अब महापंचायत में जुड़ेंगे तो 3 महीने हमें दो, 3 महीने में हम पॉलिसी लेकर आएंगे। कहना तो उनका यही है। सनी जी मुझे एक चीज सनी जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो मंच जो डेली वेजर के साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सही कहा कि ये इनकी पॉलिसी मिल जाएगी तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, इनकी पेंडिंग वेजेस निकल जाएगी तो आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको ये विश्वास है जिन डेली वेजर्स की लड़ाई आप लड़ने के लिए बात कर रहे हैं, ये खुद ही इकट्ठे नहीं है, तो आप इनकी पॉलिसी कैसे लेकर आएंगे सरकार से? ये कहते हैं हम सरकार को 3 महीने में झुका देंगे, पिछले 30 साल से नहीं झुका पाए, ये कह रहे हैं 3 महीने में झुका देंगे। आप कहते हैं काम छोड़ हड़ताल करेंगे तो आप जो है झुका देंगे। सरकार अगर झुकना चाहती, सरकार की अगर नीयत होती तो मुझे लगता है शायद 2019 में ही पास हो जाती, जब ये वादा किया गया था कि डीडीसी के चुनाव होंगे तो आपकी पॉलिसी जो है वो दे दी जाएगी। देखिए हरमीत जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों से भी हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहूंगा कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़िए, पीछे वाली बातों को राग ना लगाइए कि हाँ पीछे ये हो गया, उसको सीधा कीजिए। यही तो समस्या है सनी जी, ये पीछे की बात ही नहीं छोड़ते हैं, समस्या ही यही है। तो कभी काम नहीं होगा, जब पीछे की बात नहीं छूटेगी किसी का हल नहीं होगा। सारे जो है आगे की रणनीति देखिए कि आपको कामयाबी कैसे मिलेगी, आपकी डिमांड कैसे पूरी होगी, आपको हक कैसे मिलेगा, आप कैसे अपने लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करेंगे, अपोजिशन करेंगे, तब भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और जब एक ही घर के अंदर 4 ग्रुप बन जाते हैं तो वो घर तबाह हो जाता है। ये तो पूरा डिपार्टमेंट है, और पीएचई डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ पे 47 डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, और प्लस स्कीम वर्कर्स और प्लस लैंड ओनर। अगर लेना सबको लेके चलो, सबको लेके चलोगे तो सबका हक मिलेगा। हमें पता है कि कैसे कैसे लोगों ने जो है जाने गंवाई है, सुसाइड किया है, और आप सबको पता होगा। लेकिन अगर उनका दर्द समझते हो तो एक हो जाओ, सबको अपना अपना हक मिलेगा। सबकी लड़ाई एक ही है और सबका जो मकसद है वो एक ही है कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलेशन पॉलिसी, उसके रिटायरमेंट पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस, या उनके आगे जो उनकी अपनी स्कीम वर्कर्स की जो डिमांड है वो पूरा एक ही सबका डिमांड है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। लेकिन मैं एक साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो भाई सच्चा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलने वाला होगा वो हमेशा एक के साथ चलेगा और हमेशा उन्हीं की आवाज करेगा। तो हम लोग 3 तारीख को काम छोड़ हड़ताल में जो आना चाहता है खुला आमंत्रित है, और आप भाइयों की लड़ाई है, आप चाहे आए चाहे ना आए, आप घर बैठे, लेकिन सन्नी कांत जी आपकी लड़ाई रोड पे लड़ेगा और लड़के रहेगा। ये बात आप देखना आगे आने वाले दिनों पे। और लेकिन हम चाहते हैं, बार बार आपको बोलना चाहता हूं कि जात पात मजहब को छोड़ के अपना एक यूनाइट होके, डिपार्टमेंट छोड़ के यूनाइट होके सरकार को गिराइए। अगर सरकार को नहीं गिरा सकते तो आप भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें सरकारों को दिखाना है, सरकार हमारे ऊपर हावी हो जाए वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन किसने क्या किया, कौन क्या कर गया, उसको छोड़ दो। अब आगे की जीत कैसे जीतनी है उसके लिए आप खड़े हो जाओ। चलो जी, ये सवाल तो यही है कि जो बानू जी हैं, देवेंद्र जी हैं और रवि हंस जी हैं या कोई और मंच भी है, सवाल यह है कि आप इन मंचों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, लेकिन फिर भी आप के मंच होने के बावजूद भी कुछ लोग ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। लैंड ओनर्स जो हैं, आज वो ये लैंड ओनर्स ये कह रहे हैं कि जो लोग ये लड़ाई डेली वेजेस की लड़ रहे हैं उसमें वो लैंड ओनर्स को सही तरह से रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर पाए, और अब वो ये चाहते हैं कि हम लैंड ओनर्स जो हैं वो अलग से अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो आखिर इन मंचों का फायदा हो क्या रहा है? क्योंकि इन मंचों का फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सब जो है अपनी बींड जो है वो अलग अलग बजा रहे हैं, कोई एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर काम करना नहीं चाहता, चाहे वो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट हो, चाहे बानू जी का कोई फ्रंट हो या दविंदर जी का कोई फ्रंट हो या किसी और का भी हो। लेकिन इसका नुकसान जो है वो जो लोग जिन्होंने आप पे सहारा, आप लोगों को सहारा माना हुआ है, वो लोग आज जो है वो
खुद बर्बादी के कगार पर है। ये एक बड़ा सवाल आप लोगों। जी जी बानू जी बोलिए, अगर कुछ बोलना चाहते हैं मेरे फ्रंट की बात है, जब हम करते थे ना, हम जब नेगोशिएशन करने जाते थे सरकार के साथ, हमारे साथ लैंड डोनर का भी लड़का होता था, सुभाष तरमाट, हम हर एक बंदे को लेकर जाते थे, जितने भी उस टाइम ग्रुप थे। तभी ये ग्रुप जो है लैंड डोनर को भी आज के टाइम में वो पे ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो 2017 से पहले 15 से पहले लोग लैंड डोनर वाले हैं, वो भी पे ले रहे हैं। जब वो हम जाते थे नेगोशिएशन करने, हम हर एक पार्ट को लेकर जाते थे। बालू जी जो वो पे ले, पूरी बात सुनिए, जो वो पे ले रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही मान रहा हूं। जो आप कह रहे हो वो पे ले रहे हैं, लेकिन जिस पॉलिसी के अंदर जो लोग आप पीएचई की पॉलिसी चला रहे हैं, ये सभी डेली वेजर्स के साथ इंक्लूड कर लैंड ओनर्स की पॉलिसी को भी उसी में इंक्लूड कर रहे हैं। आप ये बात अगर ये मानते हैं कि आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, तो ये ठंडे दिमाग से आप लोग सोच के देखिए कि जिन्होंने लैंड दी है उनसे सीधी बात जॉब की हुई थी। लेकिन जब आप लोगों की पॉलिसी होगी, आप लोगों की पॉलिसी में कई एजुकेशनल इफेक्ट्स भी, एलिजिबिलिटी भी जो आएंगे, लेकिन उनमें कई लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें दी हुई हैं 12-12 साल से, अपनी जमीनें 20-20 साल से, 30-30 साल से दी हुई हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो उस पॉलिसी के अंदर अगर वो आएंगे तो उनको अपनी जमीनों का हक जो है वो उनसे छूट जाएगा, उनकी परमानेंट जॉब का जो हक है वो छूट जाएगा। ये बात को आप थोड़ा समझिए। इसलिए आज लैंड ओनर कह रहा है कि आप लोगों ने हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखी। हमें सरकार के साथ अब नाम लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत सही जरूरी है। मैंने आपको खुद बोला कि जब हम रिप्रेजेंट करते थे, लैंड ओनर का सुभाष तरमाट टिकरी का लड़का था, उनका प्रेसिडेंट था, वो हमारे साथ जाता था हर महीने पे। मैं खुद बोला मैंने कि हम 3 साल से, आपको पता कि 3 साल से हमने समर्थन किया था, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पीएचई में 2 ग्रुप आए। ये आपको सारा पता है हरमीत जी, ठीक है ना? मैं बोलना चाहता कि आपको पूरा पता पिक्चर क्या है, क्या बिल्कुल आप बोले भानु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप सभी मंचों के लिए पहले ही बोल दिया था कि 30 अप्रैल तक आपकी पेंडिंग वेजिस के जो आप सरकार से आश्वासन लेकर आ रहे हैं लोग, जितने मंच हैं, चाहे कोई भी गया हो, चाहे रवि हंस का मंच गया, देवेंद्र जी का गया, मैंने पहले ही अपनी रिपोर्टिंग में 30 अप्रैल से पहले बोल दिया था। देवेंद्र जी गवाह हैं उस बात के, पवन जी, मैंने पहले बोल दिया था 30 तारीख के बाद मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के मंच में। मेरे को अगर आप लोगों के मंच के खिलाफ भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी डेली वेजर के हक के लिए, तो मैं आपके मंचों के खिलाफ भी रिपोर्टिंग करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। मैंने तो आपको पहले कहा है कि मुझे डेली वेजर्स के साथ इंटरेस्ट है, मुझे किसी मंच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर्दाफाश करना चाहिए, उसमें मैं क्यों ना हो, मेरी एसोसिएशन क्यों ना हो, हमें भी लाभ कट करे। में अगर हम कब से नहीं मिला जावेद राना, जब हमने सपोर्ट की पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को। अगर मेंबर खेल रहे हैं तो लैंड ओनर का भी मेंबर होना चाहिए, इसमें क्या है? कोई घर में थोड़ी होना चाहिए नहीं आते हैं। अब उनके प्रेसिडेंट है अकरम शाह, वो आते हैं, करते हैं, वो स्पेशल अलग जो है वो मिल रहे हैं, वो अलग लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है, वो कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे इनसे। अगर एक बिना ऑनलाइन के लोग रह गए, इनका भी एक बंदा होना चाहिए, इनको भी पता चले क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है। वो यही तो कह रहे हैं हमने मंचों पर डाल रखा था, हमने मंचों पे डाल रखा था। आप हरमीत जी, जहां तो अंदर कोई पहलवान की स्वीट शॉप खुली है जावेद राना जी के पास, के अंदर मिठाई मिलती है, तीसरे बंदे को नहीं लेगी वो भी खा जाएगा। अगर देवेंद्र जी खुला मंच है तो खुली होनी चाहिए। ज्यादा मिठाई मैं तो मिला नहीं, जब मेरे को बुलाया गया था सरकार की तरफ से, मैंने तो मुंह पे बोला था इनको। देवेंद्र जी आखिरी सवाल, हरमीत जी मेरी बात पूरी कंप्लीट बोलिए आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बुलाया था, जब हमने इनको समर्थन किया था, हमने तो मुंह पे बोला था रवि अंश को और नवदीप को भी, हमें सरकार ने बुलाया, हम नहीं जाना चाहते, आप लोग जाओ, आप सुबह जाओ, हमें सरकार बार बार बुला रही है, हम नहीं जाएंगे। अगर हम इस टाइम जाएंगे सरकार से मिलने के, लोगों को गलत मैसेज आएगा, क्योंकि हमने समर्थन किया। आप साथ जाते हैं ना, आप साथ जाते हैं ना, आप कहते हैं आप लोग बात करो, हम आपको साथ खड़े रहेंगे। बात सुने, अगर साथ कैसे जाते, वो लोगों ने जब हमसे समर्थन लिया, हमारी 3 मीटिंगें, वो लोग हमें कहते हैं कि आप बाहर से समर्थन करो, आप उस स्ट्राइक में मत आना। जब हमने समर्थन किया, हमने मीडिया में बोला कि समर्थन, उन्होंने क्या कोई एमएलए का चुनाव लड़ना है क्या? वो उनको पता होगा, जो उन्होंने हमें बताया, हमें उन्होंने यही चीज बोली कि आपके आने के कारण हमारा पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जो 5 मेंबर है उनका कद खत्म हो जाएगा, आपस में लड़ाई हुई, वो लोग भाग जाएंगे। जो हमें रवि अंश ने बोला, हमने आप मीडिया में बोल दिया। आज आपको जो सच है, चलिए इस बात
इस बात का मैं आपको बिल्कुल इस बात को मैं आपको वचन देता हूं कि यही सवाल जो है वो रवि हंस और नवदीप जी से जरूर पूछूंगा कि तो आपने मेरे को क्यों भी बोला ये बुलाना बात ना, उनको। वचन तो दो, लेकिन वो वचन में हमें भी बुलाओ ना, फेस टू फेस पता चले, दूध का दूध पानी वो का तो पानी। वो उसके अब बाद वही आप तीसरी, वही तो आप वही तो आप कह रहे हो कि वो उनको आना चाहिए, अब वो नहीं आए, अब क्या चक्कर है आप लोगों के बीच, क्यों एक तीसरी दूसरे के फेस नहीं करते, वो तो और आपकी तीसरी अलग बात है, बात, उसमें मैं कुछ नहीं कह जो सकता। तीसरी, जब जब नेगोशिएशन की बात है, जावेद राणा जी ने हमें मैसेज किया नील जी के थ्रू और चीफ इंजीनियर साहब के थ्रू कि आप आकर मिलो। हमने उस टाइम नवदीप को, रवि हंस को पीएच इंजीनियर कॉम्प्लेक्स के अंदर शाम को 4 बजे मिले। हमने बोला कि हमें सरकार बुला रही, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ सरकार से मिले। नवदीप ने, रवि ने उस टाइम हमें खुद बोला कि आप क्या बोलते हैं, इस टाइम मत जाना आप। जे मेरे पास है, उस टाइम मेरे साथ बिंकल भी था, मंजीत भी था और दीपक भी था, हम सभी साथ थे। हमने बोला हम नहीं मिलेंगे, आप लोग चलिए जाओ मिलने। चलिए इसमें ये कुछ चर्चा है, का एक क्योंकि ये अलग लोग विषय कभी है। नहीं चाहते, ये कभी बानू नहीं जी ये चाहते कि चर्चा जिसकी का सोच अच्छी नहीं ये होगी वो कभी विजन में कामयाब नहीं होगा। चलिए वो 3 साल उनके कभी ऊपर लगे। डिपेंड है, लेकिन ये चर्चा का विषय अलग है। मैं मदन लाल जी से, मेरा जोड़ने का मदन लाल जी को मकसद ये था कि ताकि मैं मदन लाल जी के सामने इन मंचों से सवाल कर सकूं और मदन लाल मदन जी लाल भी जी को बता मैं एक सके कि बात ये कहना चाहता हूँ, मदन लाल जी मेरा आपको एक मैसेज है, कोई बंदा आपकी बात नहीं करेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, कोई बंदा आपकी बात नहीं करेगा। आप खुद मिलो सरकार के साथ, ये सभी लोग भीड़ इकट्ठी करेंगे अपने नारे लगाने के लिए, आप खुद मिलो सरकार के साथ। ये मैं आपको एज ए ब्रदर बोल रहा हूँ, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप खुद मिलो सरकार के साथ। सरकार क्या खा जाएगी इनसे मिलने चलिए से, मंत्री से मिलने से क्या होगा, खा जाएगी। खुद मिलो, आप किसी पे चलिए डिपेंड मत रहो। एक मंच मदन लाल जी, अब मुझे लग रहा है सही कह रहे हैं बानू जी कि अपनी लड़ाई जो है खुद लड़नी पड़ेगी, खुद लड़ो, कोई ये किसी कोई की लोग नहीं लड़ाई नहीं, लड़ेंगे, जैसे साहब से जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद लड़ना नहीं करवाएंगे। था। मैं आखिरी सवाल और इस डिबेट को जो है वो खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि सनी भी कहीं रास्ते में रुके हैं, हाईवे में रुके हुए हैं। दविंदर जी आखिरी सवाल और फिर तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, आपने मेरे हर सवाल को गोल मोल करके घुमाकर मुझे जवाब दिया है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं और सीधा जवाब आपसे चाहता हूं, कहीं आगे पीछे मत जवाब दीजिएगा। पेंडिंग वेजिस के लिए जावेद राणा जी से या सरकार के किसी मंत्री से आपकी बात हुई है और उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल, क्या आश्वासन है, ताकि जो डेली वेजर्स इस समय ये लाइव देख रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे कि हाँ कोई मंत्री ने कोई नया आश्वासन दिया है पेंडिंग वेजेस निकलने के लिए। सिर्फ ये सीधा सवाल है आपसे। हमारा सीधा सवाल जवाब आपके पास ये है कि हम सुपर ओवर खेलेंगे। मंत्री का जहां तक ताल्लुक है, मंत्री के ताल्लुक में मंत्री ने ये कहा है कि जो रकम बताई जा रही है इसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट दिखाई दिया जा रहा है। यही वाकया चीफ इंजीनियर पीएचई द्वारा बताया गया और यही बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के स्टेशन को लेंगे, लोग हैं, आप लोगों से जो मदन जी अपना माइक म्यूट करें, मदन जी अपना माइक म्यूट करें, मदन जी अपना माइक म्यूट करें, सनी जी आप भी अपना माइक म्यूट कर दें, जो पीएचई माइक के म्यूट कर दें। तो उनके विश्वास नहीं करना चाहिए। 2020 खेलने की कोई जरूरत नहीं है, सुपर ओवर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में डेली बेसिस पर। और मैं आह्वान करता हूँ, मैंने आपके जम्मू में कहा 3 महीने के साथ आइए, बानू जी भी जानते हैं, रवि भी जानते हैं और आप पत्रकार लोग जानते हैं। 3 महीने में मेरे साथी मेरे साथ 3 महीने आ गए, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार की नीति खड़ी कर दूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। डेली वेजेस की पॉलिसी के लिए, पेंडिंग वेजिस के लिए क्या कोई संघर्ष विराम लगा हुआ है? और अगर संघर्ष विराम लगा है तो कौन मध्यस्थता कर कर इनकी पेंडिंग वेजिस जो है इनको वापस दिला पाएगा, इनकी पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी इन तक मिला पाएगा? वो अब एक बड़ा सवाल जो है बनता जा रहा है, जहां पर सरकार भी बन चुकी है, कमेटियां भी बन चुकी हैं, कितनी जल्दी इनका हल होगा और पेंडिंग वेजिस क्या इस महीने मिलेगी, अगले महीने मिलेगी या साल बाद मिलेगी, या फिर ये इसमें एक नया आश्वासन जो सिर्फ मीडिया में जो है अपनी छवि को चमकाने के लिए मंत्री लोग बोल देते हैं, या मीडिया के कुछ लोग इसको हाइप जो है वो कर कर बता देते हैं अपनी टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, या ये फिर मंच जो है ये सिर्फ अपने फोटो खिंचवाकर मेमोरेंडम का हाथ में पकड़कर मंत्री के साथ फोटो खिंचवा ले ताकि इनकी वाहवाही जो है वो मीडिया में हो कि हाँ ये मंच जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मंच ने क्या काम किया है उसकी एग्जाम्पल जो है वो मदन लाल जैसे लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मदन लाल जी ने बता दिया कि 2017 के बाद इनके साथ क्या हुआ। 2011 से इनको तनख्वाहें नहीं मिली, लेकिन 2017 के बाद जो मंच
ने वादे किए थे इनसे कि आप भी हमारा हिस्सा हैं, लेकिन मदन लाल जी ने अपनी ही जुबानी ये बताया कि 2017 के बाद हम प्रोटेस्ट में तो आते रहे, लेकिन किसी मंच ने हमें ये नहीं पूछा कि आपको तनख्वाह आ रही है या आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई तो कैसे आपकी पॉलिसी आपको मिलेगी। ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं ये खुद ही मंच जो है एक दूसरे को जो है ताना ना कसकर अगर एक साथ होकर अगर ये करे तो मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब ये सरकार से ले पाएंगे। और सिर्फ सरकार से सवालों के जवाब ही नहीं, वो पॉलिसी और वो पेंडिंग वेजेस और जो वो मिनिमम वेजेस एक्ट जिसकी ये मांग करते हैं कि पॉलिसी बिना घर वापसी नहीं, अब ये खाली घर वापसी जाएंगे या पॉलिसी लेकर जाएंगे, ये तो इन्हीं पर ही निर्भर है। फिलहाल हम डेली वेजेस की आवाज जो है उठाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो आज नहीं जुड़े हैं उनसे कल मिलकर या उनसे परसों मिलकर हम उनसे बातचीत करेंगे, इन सारे सवालों के जवाब उनसे भी जरूर पूछेंगे। और जो मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री जावेद राणा, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर पेंडिंग वेजेस की जो उन्होंने बात की है सैलरी की, वो कब तक जो है मिलेगी। हम आवाज उठाते रहेंगे, आप यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक फॉलो शेयर करते रहें। जो लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, और जो लोग यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो देखेंगे वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह और बाकी जो जितने भी पैनलिस्ट जुड़े थे उनकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आपके साथ जिस दिन जुड़े अगला कोई दिन ऐसा हो कि जिसमें आपकी पॉलिसी जो है जुड़कर हम आपके साथ उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ जुड़े। जय हिंद।